जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। निर्विशेष ज्योति में जाना चाहते हैं, किसकी पूजा करना चाहिए? बृहस्पति या ब्रह्मा की। चाहते हो? ठीक है, रिजेक्ट, ये नहीं चाहते। जो प्रबल काम शक्ति के इच्छुक है, यानी जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, खूब एंजॉय करना चाहता है, स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। अच्छी संतान का इच्छुक है कि अच्छी संतान है, बढ़िया बच्चा हो हमारा, पापा पापा बोलते रहे, तो प्रजापतियों की पूजा करना चाहिए। प्रजापति में दक्ष आदि है। दक्ष को दक्ष क्यों बोलते थे? वो एक साल में ना बहुत सारी पत्नियां थी उनकी, उन पत्नियों से 10-10 हजार बच्चे पैदा कर देते थे, इसलिए दक्ष नाम बोला गया। जो अच्छे भाग्य के आकांक्षी है, मैं लकी बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो दुर्गा जी की पूजा करो, है ना? दुर्गा समिति ज्वाइन कर लो, उसमें पूजा करो। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहते हैं, ताकतवर, उसकी अग्नि की पूजा करना चाहिए, अग्निदेव। जो केवल धन की इच्छा करता है, उसे वसुओं की पूजा करना चाहिए। अष्ट वसु होते हैं, उनकी पूजा करना। पता भी नहीं होगा कौन वसु वसु है, नहीं, किसकी पूजा करो, इसलिए धन नहीं है हमारे पास। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, यानी वीर का मतलब पावरफुल हो, शक्ति हो, डेयरिंग हो बहुत ज्यादा, तो शिव के रुद्र अवतारों की पूजा करना चाहिए। और जो प्रचुर अन्न राशि चाहता है, धन में, घर में बहुत खेती वेती बढ़िया खेत हो, लहलाते हो, धान वान मक्का उक्का हो, तो अदिति की पूजा करना चाहिए, कश्यप की पत्नी। और जो स्वर्ग लोक की कामना करता है, आदित्य के पुत्रों की पूजा करना। आदित्य के 12 पुत्र हैं, आदित्य कहते हैं, 12 आदित्य, द्वादश आदित्य, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो लोग सांसारिक राज्य चाहता है, चीफ मिनिस्टर, विश्व देवी की पूजा करनी चाहिए। लोकप्रियता के इच्छुक हो, फेमस होना चाहिए, यूट्यूबर बनना चाहता है, इंस्टाग्राम में मिलियन व्यूज लाना चाहता है, तो उसको साध्य देवी की पूजा करना चाहिए। पता ही नहीं, इसलिए लोग बनाए जा रहे हैं। हर आदमी सोचता मैं ही फेमस बन जाऊंगा। भाई मैं यूट्यूबर बन गया, एक बच्चा मिला मुझे, माता पिता कंप्लेन कर रहे, प्रभु जी ये 10th क्लास से छोड़ दिया, बोलते क्या पढ़ना होगा, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा। घर में 1 लाख का सामान लिया है, 24 घंटा पागलों जैसे कुछ कुछ बोलता रहता है, कैमरे के सामने पागल हो गया। तो बोले समझाइए। मैंने से पूछा क्या क्या जीवन का लक्ष्य है? मैं यूट्यूबर बनूंगा प्रभु जी। बोला क्या होगा उससे? बोले बहुत पैसे आएंगे। बोला क्या करोगे उससे? बोले सुपर कार खरीदूंगा। बोला चलाओगे कहाँ? तो चल ही नहीं पाते, यहाँ तो बाइक नहीं चल रही है ना। सुपर कार जो 300-400 किलोमीटर के पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली है, सो घों 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 करते रहोगे, सामने आदमी भीड़ लगी है, इतना ट्रैफिक है, गाड़ी चल ही नहीं पाएगा। अच्छा गलती से बाहर पार कर दिया तो टायर निकाल लेगा, खरोच मारने वाले बच्चे मार के चल रहे हैं। तो बोलता है मैं बेच कर नया कार लूंगा, पैसा तो मेरे पास बहुत होगा। अब 10th क्लास का बच्चा नोट पटांग दिमाग में आएगा। तो ठीक है, ऐसे कब तक करोगे? शादी करो? बोलते नहीं शादी नहीं करो, ब्रह्मचारी बनो। बोले ब्रह्मचारी क्यों बनोगे फिर? सुपर कार ब्रह्मचारी बनना था, अभी चलो हमारे साथ। तो ना ऐसे ना फालतू के पागल होने की इच्छा रहती है ना, वो सब लोग जाते हैं सब देवी देवताओं के पास। तो उनको लोकप्रियता के लिए साध्य देव के पास जाना चाहिए। दीर्घायु की कामना करता है, लंबी आयु होना चाहिए। नाती पोतों की भी शादी होकर उनका भी नाती पोते हो जाए, 135-34 साल तक जिए, स्वस्थ रहे। तो अश्विनी कुमार की पूजा करना चाहिए। सेलेस्टियल डॉक्टर्स हैं, वहां पर डॉक्टर अच्छे होते हैं, वहां पर कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कटिंग नहीं, कोई दवाई नहीं। बीमार हो गए तो खाने की, बीमार तो होते नहीं है वहां पर स्वर्ग लोक में। फिर मान लीजिए किसी के लड़ाई में हाथ कट गया है, तो अपना हाथ लेकर आ जाइए, बस हाथ में कैसे भी करके हाथ ऐसे रख देंगे, जोड़ देंगे, जैसे हाथ उनके अश्विनी कुमार को हाथों में अमृत ऐसे जोड़ देंगे ऐसे। और थोड़ा बहुत दर्द है, बोले दर्द बोले जैसे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो बोले काम करो ये केक खा लो, मफिन खा लो, मफिन खा लिया, केक खा लो, अब कैसे? बोले तो ठीक हो। वहां दवाई नहीं देते हैं, खाने की चीज देते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें खा लो, ये पी लो, ये शरबत पी लो, ये अंगूर का रस पी लो जी, अब कैसा लग रहा है? ताकत आ गई। इसलिए सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन लंबी आयु, अश्विनी कुमार। एक माता जी थी, राधावंत महाराज बता रहे हो, माता जी का लगभग 125 साल की होगी उम्र। सब बोले चलो देखने चलते, बिहार में थी वो। भाई ऐसे आपको पता चल रहा है तो आप देखना चाहोगे ना कि 25 साल का व्यक्ति दिखता कैसे,
है ना, 4-5 लोग को मिला के भी इतना उम्र नहीं हुआ हमारा। चलो, देखने गए उसको, तो वो बोले कि बिहार के थे, तो उनसे पूछे, अम्मा क्या हुआ? तो बोलते हैं, क्या जाने बेटा, यमराज जी हमारा पर्चा कहाँ खो दिए। उनको मिल नहीं रहा तो कैसे मरने के लिए हम तो भेजेंगे। तो बोले, अम्मा मरना चाहती, बोली प्राण नहीं निकल रहे बेटा। तो किसी ने कहा, अम्मा 2 वायर डाल दो। अरे सर, छू लो, झटका लगे मर जाओगी। अरे ना, ऐसे थोड़ी मर जाऊंगी, अभी मरने की इच्छा नहीं है 125 साल में। मतलब लोगों को बस उठा उठा के इधर उधर कर रहे हैं। फिर महाराज बता रहे कि हम वृंदावन वापस आ गए। वापस आने के बाद एक दिन बात पता चला कि पर्चा मिल गया, मतलब चले गए। तो 125 साल हो, 100 साल हो, 200 साल हो, 400 साल हो, मरने की इच्छा किसी को नहीं है। तो अश्विनी कुमारों की पूजा करो, और पुष्ट शरीर चाहिए, एकदम तंदुरुस्त शरीर चाहिए, तो पृथ्वी की पूजा करना चाहिए। ठीक है। और जो नौकरी के स्थायित्व की कामना करता है, जॉब मिल रहा है, परमानेंट जॉब हो, सरकारी नौकरी हो, और क्षितिज तथा पृथ्वी, यानी क्षितिज कहने का मतलब जहां जल और आकाश मिलता है उसको क्षितिज कहा जाता है, और पृथ्वी की पूजा करो डेली। जो सुंदर बनना चाहता है, सुन लीजिए ध्यान से, ये सब क्रीम व्रीम के चक्कर मत रहो, सीरम फीरम के चक्कर में कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। उन लोगों के लिए है गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता है वो अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करना। पूजा में गड़बड़ी मत करना। तुमने पूजा में थोड़ा बहुत काम किया था, तो सुंदर पत्नी तो है पर आंख नहीं है उसका, डिफॉर्म किया, पूरा नारियल चढ़ाया, जैसे नारियल चढ़ाते ना, आपको पता होता है नारियल के अंदर क्या, कभी कभी खराब नारियल होता है, पता है आपको? खराब भी नारियल होता है ना, नारियल के अंदर तो देख नहीं सकते। आप नारियल वहां पटक के फोड़ते हो दुर्गा जी के सामने, वो खराब निकला, तो नाराज हो जाएगी। क्या सड़ा वाला, आपको कोई सड़ा वाला कुछ दे, आप पियोगे? गुस्सा हो जाओगे ना। तब कुछ कुछ के बदले में गुस्सा हो, क्या उल्टा मिलता है फिर। इसलिए देवी देवताओं की पूजा में खतरा है। लेकिन भगवान क्या बोले, यो में भक्त्या रक्षति, प्रेम पूर्वक जो भी दो मैं ग्रहण कर लूंगा। केले का छिलका खिला रहे हैं, भगवान खा रहे हैं विदुरणी से, खा रहे हैं ना। भगवान देखते हैं प्रेम है कि नहीं। देवी देवता प्रेम व्रेम नहीं देखते, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे तो जाओ यहां से। तो आप बताते, जो दूसरों पर शासन करना चाहता है, पावरफुल, ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करना चाहिए। जो स्थायी कीर्ति चाहता है, श्री भगवान की और भगवान की पूजा करना चाहिए। और जो अच्छी बैंक बचत चाहता है, धन वन हो जाए, घड़ा वड़ा में सरबिया बन जाए, उसे वरुण देव की पूजा करना चाहिए। ठीक। और यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता है तो शिव की पूजा करनी चाहिए। और अच्छा वैवाहिक संबंध बनाना चाहता है, यानी पत्नी अच्छी रहे, परिवार चले, झगड़ा वगड़ा ना हो, तो शिव जी की पत्नी जो सती है, उसका नाम उमा है, उनकी पूजा करना चाहिए।